Hello everyone, and today we'll discuss about rank of a matrix. लेक्चर आउटकम में भी मैंने लिखा हुआ है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट। हम जो है यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक निकालना आपको सिखाएंगे और डिटर्मिनेंट मेथड से सिखाएंगे। अगर लेक्चर आपको कंप्लीट थोड़ा सा करना चाहे तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बाय डिटर्मिनेंट मेथड, कि हम रैंक निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स की बाय डिटर्मिनेंट मेथड से। स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको बताऊंगा कि हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या कॉमन डिफरेंस होता है। जैसा कि मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, मैट्रिक्स हमारा एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, और अगर डिटर्मिनेंट की बात करें वो हमारा एक वैल्यू होता है। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि मैट्रिक्स हमारा अरेंजमेंट होता है और डिटर्मिनेंट हमारी एक वैल्यू होती है। और नंबर 2 जो इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ये दो बेसिक कॉमन डिफरेंस हमारे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में होते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड। कैसे इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर। जो रैंक हमारी होती है मैट्रिक्स की वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। तो रैंक हमारी क्या होती है मैट्रिक्स की? ऑर्डर होता है एक किसका? सबसे बड़े नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स। और ये डिटर्मिनेंट कहां से ऑब्टेन होंगे? ये हमारे मैट्रिक्स से ही ऑब्टेन होने हैं। अगर रैंक की बात करें तो ये हमारा ऑर्डर होता है सबसे बड़े नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का, और वो डिटर्मिनेंट भी हमें कहां से ऑब्टेन होगा? उसी मैट्रिक्स से ऑब्टेन होगा। यदि हम बात करें मैट्रिक्स से हम किस तरह से डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, तो मैं इसके लिए एग्जांपल कंसीडर करूंगा। हमने मान लिया कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसको मैंने नाम दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर इसमें रोज की बात करें तो उसमें 3 रोज हमारी होगी, R1 R2 R3, और कॉलम्स की बात करें तो 3 कॉलम यहाँ पे है, C1 C2 और ये C3। ये हमारे कॉलम्स होंगे और ये हमारी रोज हो जाएंगी। तो उसमें 3 रो और 3 कॉलम, यानी कि 3x3 की ये मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम इसमें आपको डिटर्मिनेंट बनाना सिखाएंगे कि आप इस मैट्रिक्स से किस तरह से कितने डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं इसमें एक डिटर्मिनेंट की बात करूं जिसको मैंने D1 का नाम दिया, वो हो सकता है हमारा 3x3 का। क्या होगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट हमारा 3x3 का हो जाएगा। 3x3 का इसमें और डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता, यानी कि हमें 2x2 पे जाना पड़ेगा। फिर हम 2x2 के डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनाएंगे जिसको मैंने D2 का नाम दिया। 2x2 का डिटर्मिनेंट बनाने के लिए मैंने इसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड किया, तो एक 2x2 का डिटर्मिनेंट बनेगा हमारा A1 B1 A2 B2। अभी हमने थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया था, अब हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो नेक्स्ट आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा D3। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड करने पर A1 B1 और A3 B3 आपको मिल जाएगा। फिर ऐसे ही हम इसमें D4 डिटर्मिनेंट बनाएंगे 2x2 का। अब हम क्या करेंगे? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, तो A2 B2 A3 B3 हमारा बचा रह जाएगा। A2 B2 A3 B3।
3 डिटरमिनेंट हमने थर्ड रो से बनाए। अब ऐसे ही हम सेकंड रो से बनाएंगे 3 डिटरमिनेंट, जिसको मैंने नाम दिया D5 का। वो कैसे बनेगा? अब हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, तो इससे आपको मिलेगा A1 C1 A2 C2। ऐसे ही आप इसमें D6 बना सकते हो। D6 में हम क्या करेंगे? सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो A1 C1 और A3 C3 आपको मिलेगा। फिर आप इसमें D7 बनाएंगे, D7 इसमें बनाएंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, तो इससे आपको मिलेगा A2 C2 और A3 C3। A2 C2 A3 C3। तो हमने थर्ड रो से बनाए 3 डिटरमिनेंट, सेकंड रो से बनाए 3 डिटरमिनेंट, अब फर्स्ट रो से बनाएंगे 3 डिटरमिनेंट। ये हो जाएगा हमारा D8। अब हम फर्स्ट रो को अगर हाइड करें और फर्स्ट कॉलम को हाइड करें, तो हमारा डिटरमिनेंट बनेगा B2 C2 और B3 C3। फिर D9 हम बनाएंगे, इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो B1 C1 B3 C3 B1 C1 B3 C3। और ऐसे ही आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, तो D10 आपको मिलेगा। और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को B1 C1 B2 C2 B1 C1 B2 C2। तो आपने देखा कि आपने 2 by 2 के कितने डिटरमिनेंट बनाए? थर्ड रो को हाइड करके और एक एक कॉलम को हाइड करके हमने 3 डिटरमिनेंट बनाए। फिर सेकंड रो और एक एक कॉलम को हाइड करके 3 डिटरमिनेंट बनाए, और फिर फर्स्ट रो और एक एक कॉलम को हाइड करके 3 डिटरमिनेंट बनाए। 2 by 2 की पॉसिबिलिटी हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसमें 1 by 1 के डिटरमिनेंट बनेंगे। 1 by 1 का डिटरमिनेंट क्या होगा? जैसे कि आपने D11 इसमें फाइंड किया, एक एलिमेंट A1 है, तो वही हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट। ऐसे ही हम इसमें D12 फाइंड करेंगे, तो वो हमारा A2 हो जाएगा। और इस तरह 1 by 1 के आप डिटरमिनेंट बनाओगे, तो D19 तक आप चले जाओगे, और लास्ट में आप इस देख सकते हो डिटरमिनेंट C3। ये टोटल हमारे 1 by 1 के 9 डिटरमिनेंट इसमें बनेंगे। तो इस मैट्रिक्स की अगर आपको रैंक फाइंड करनी है, तो मैंने आपको इससे डिटरमिनेंट बनाना सिखाया कि कैसे आप डिटरमिनेंट बना सकते हैं। अब इसमें आपको देखना क्या है? इसमें आपको सबसे पहले नॉन जीरो डिटरमिनेंट देखना है, कौन सा होगा। अगर इसमें 3 by 3 का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाता है, तो यही हमारा हाईएस्ट नॉन जीरो डिटरमिनेंट होगा। और इसका ऑर्डर कितना है? 3 by 3 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी। लेकिन अगर ये 0 हो जाए और इनमें से 2 by 2 में से कोई एक डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो हो जाए, तो वही हमारा हाईएस्ट नॉन जीरो डिटरमिनेंट होगा। और चूंकि इन सब के ऑर्डर हमारे 2 है, तो उसकी रैंक हमारी मैट्रिक्स की 2 हो जाएगी। और अगर ये भी सारे 0 हो जाते हैं, फिर हम 1 by 1 के चेक करते हैं, तो लास्ट में आपकी मैट्रिक्स की रैंक जो है 1 तो आ ही जाती है। ठीक है, एक नोट में आपको बताना चाहूंगा इसमें यहाँ पे कि अगर आप डिनोट करते हो मैट्रिक्स की रैंक को, रैंक इज डिनोटेड बाय, इसको हम रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ए की रैंक होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है किसके? जो हमारा ये ऑर्डर होता है, कितने बाई कितने की है ये मैट्रिक्स? 3 by 3 की है, तो लेस देन इक्वल टू 3 इसकी हमेशा रैंक होगी। या तो उसकी रैंक 3 हो सकती है या 3 से कम होगी। यानी कि आप लिख सकते हो कि लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, इफ यू कैन फाइंड। तो इसमें नोट आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड नोट इसमें हमेशा ये होता है कि जो हमारी नल मैट्रिक्स होती है, अगर आप उसकी रैंक निकालें, नल मैट्रिक्स की अगर रैंक निकालें, तो हमेशा 0 होती है। ये 2 कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे आप मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट मेथड। ये मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि कैसे आप इसमें डिटरमिनेंट बनाएंगे और फिर उसकी कैसे रैंक फाइंड करेंगे। कॉमनली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे बड़ा नॉन जीरो डिटरमिनेंट हम मैट्रिक्स से फाइंड करेंगे, उसका ऑर्डर ही उस मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन करेगा।
इसमें मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मैंने 1 कंसीडर किया और वो एग्जांपल कुछ मैंने इस तरीके से लिया कि एक कोई मैट्रिक्स ली और ये मैट्रिक्स मेरी है, ये मैट्रिक्स मैंने ली है 1 2 -1 -1 1 -2 और लास्ट में हमारा है 2 -1 1 2 -1 1। ये मैंने मैट्रिक्स ली है, तो इसमें हम इसकी रैंक निकालनी आपको सिखाते हैं। तो अगर इसमें D1 निकाले तो D1 का मतलब होगा 3/3 का एक ही इसमें डिटरमिनेंट बनेगा, वो बना लेते हैं। इसकी अगर D1 बनाना चाहे तो D1 क्या होगा 1 -1 2 और 2 1 -1 -1 -2 और ये 1। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 into -1 -1 -2 1, फिर -2 into -1 2 -2 1, फिर -1 into -1 2 1 -1। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और माइनस ये मल्टीप्लाई करने के बाद तो 1 और -2 ये आपको -1 देगा और -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। फिर आप -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको देगा -1। एक बार लिख देता हूं मैं टोटली इसको 1 इंटू ये आपको मिलेगा 1 और -2 और ये -2 ये मिलेगा आपको -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस हमारा सॉल्व करते हुए आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और फिर आप -1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि 1 -2 -1 यानी कि -1 मिलेगा। यहां से आपको कितना मिलेगा 4 -1 3 मिलेगा और -2 से मल्टीप्लाई करके -6 आएगा और यहां से भी आपको -1 मिलेगा और -1 प्लस 1 हो जाएगा और सॉल्व करके इसको -6 आएगा और -6 तो हमारा नॉन जीरो होता है। इसका मतलब ये जो आपने मैट्रिक्स ली थी इसका जो हमने सबसे पहला डिटरमिनेंट बनाया D1 वो हमारा नॉन जीरो के बराबर है। इसका मतलब तो ये होगा कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया। आपको चाहिए था इसमें सबसे बड़ा नॉन जीरो डिटरमिनेंट यानी कि हाईएस्ट नॉन जीरो डिटरमिनेंट और यही इसको डिफाइन करेगा क्या इसकी रैंक को। और रैंक क्या होती है हमारी रैंक जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर होगा वही इसकी रैंक हो जाएगी। यानी कि आप लिख सकते हो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ D1। इस D1 का ऑर्डर कितना है 3/3 है, तो इस रैंक इसकी अगर रैंक की बात करें तो इस मैट्रिक्स की रैंक हमारी 3 हो जाएगी। और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सेकेंड एग्जांपल इसमें मैंने कंसीडर किया, हमें रैंक निकालनी है, फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आपको दी है और उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कुछ इस तरीके से है कि 1 0 1 2 2 4 -1 5 4 ये मैट्रिक्स हमारी है। इस मैट्रिक्स की आपको रैंक निकालनी है बाय डिटरमिनेंट मेथड। देन ये सबसे शॉर्टकट मेथड है रैंक निकालने का, इजीली आपको रैंक बता देता है। देन D1 आप फाइंड करेंगे यहाँ पे 1 0 1 2 2 4 और -1 5 4। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 8 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा हमारा ये 20, फिर -2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -5, फिर -1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2 यानी कि ये आपको देगा 8 -20 -12 1 से मल्टीप्लाई करके और ये माइनस और माइनस करके कितना आ जाएगा हमारा ये +10 हो जाएगा और लास्ट में भी आपको +2 मिलेगा
और ये कैंसिल आउट होने के बाद आपको 0 देगा। यानी कि जो D1 है आपका, ये तो जीरो डिटर्मिनेंट है, लेकिन हमें कैसे डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें चाहिए आपका नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, यानी कि आपको D1 से आगे जाना पड़ेगा। तो हमने D1 निकाला, अब हम इसमें D2 निकालते हैं। D2 में यहां पे निकाल लेता हूं। अगर आप इसमें D2 निकाले तो D2 मैंने बताया था कि थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करने पर जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा 1 0 2 2। इसको सॉल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, यानी कि 2 आएगा जो कि नॉन जीरो है। यानी कि जो आपको चाहिए था वो मिल गया। आपको चाहिए था सबसे बड़ा नॉन जीरो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स के केस में, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया था। तो फिर हम 2/2 के डिटर्मिनेंट पे जाएंगे और आपने देखा कि जो सबसे पहले 2/2 का डिटर्मिनेंट आपने D2 निकाला है वही हमारा नॉन जीरो हो गया है। तो आप कह सकते हो देयरफॉर कि जो यहाँ पे रैंक होगी, रैंक ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ D2। कितना ऑर्डर है इसका, 2/2 का है ये, तो 2 ऑर्डर इसका हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी हमारी, 2 होगी। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक निकाल सकते हैं। ये मैंने 3/3 के एग्जांपल कंसीडर किए हैं। ऐसे ही इसमें 4/4 के भी एग्जांपल होते हैं। उसमें आपको पॉसिबिलिटी देखनी होती है कि कितने 3/3 के डिटर्मिनेंट बनेंगे, कितने 2/2 के। जो भी आपका हाईएस्ट नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होगा उसी से आपकी रैंक निकल जाएगी। अब इसमें लास्ट एक एग्जांपल और कंसीडर करता हूं मैं इसमें, वो है हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ B, for what value of P the rank of the matrix, एक मैट्रिक्स आपको दी है 1 0 P और 5 3 13 4 2 10 is 2। आपको ये बताना है इस मैट्रिक्स के केस पे कि P की किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी। P की किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो आपको डेफिनेशन लगानी है। इसका मतलब इसमें अगर आप 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर 0 के इक्वल होगा तो उसी से आपकी P की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकालते हैं कि सॉल्यूशन में ये आपको दिया है कि इसकी रैंक कितनी है हमारी, 2 है। सॉल्यूशन में मैंने लेट किया इसको A के बराबर, सिंस इसकी जो रैंक आपको दी है इज इक्वल टू 2, ये आपको गिवन है। अगर इसकी रैंक 2 है देन फिर तो आप इसमें D1 निकालो। D1 क्या होगा, 3/3 का डिटर्मिनेंट 1 0 P और 5 3 13 और 4 2 10, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 होना है। तो हमने इसको 0 के बराबर रखा। सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनर ऑफ 3 13 और 2 10 माइनस 5 माइनर ऑफ 0 P और 2 10 और प्लस ऑफ 4 एंड माइनर ऑफ 0 P 3 13 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 30 माइनस 26 4 आएगा, माइनस 5, ये 0 माइनस 2P 0 और माइनस 2P तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपको 0 और माइनस 3P तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4 और इंटू 3P इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 4 प्लस 10P और माइनस 12P इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस 2P इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट 2P इक्वल टू 4, और 2 से इसको अगर काट दे तो P की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो P की वैल्यू 2 के लिए इस मैट्रिक्स की रैंक
2 होगी। तो हमने क्या किया है इस लेक्चर में, आपको रैंक निकालना सिखाया है बाय द डिटरमिनेंट मेथड। एंड क्या होती है, आपको उस मैट्रिक्स के केस में जो हाईएस्ट नॉन जीरो डिटरमिनेंट होगा उसका ऑर्डर फाइंड करना है, वही मैट्रिक्स की रैंक होती है। ये सबसे बेसिक मेथड है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं रैंक निकालना सिखाऊंगा बाय एक्लेन फॉर्म, और उसके बाद हम रैंक निकालने सीखेंगे बाय नॉर्मल फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।